हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, यदि भाग्य में है तो भाग कर आ जाएगा, भाग्य में है तो भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा। बोलो हर हर महादेव। अच्छा, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भाग्य में नहीं है अब हम करें नहीं। भाग्य के ऊपर आश्रित होकर कर्म करना नहीं छोड़ना है। बहुत लोग भाग्य के ही आश्रित रहते हैं, कर्म नहीं करते। तो ऐसा भी नहीं है कि भाग्य पर आश्रित रहो, कर्म ना करो तो भी फल नहीं मिलेगा। कर्म करते रहो, भाग्य में जो होगा वो अपने आप मिलता जाएगा, और कभी कभी कुछ कर्म के कारण भी आपको प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। प्रेम से कहो हर हर महादेव। किसी भी स्थिति में। अच्छा, एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, बाबा हमारे पास घर नहीं है, जैसे तैसे प्रयास किया बनाने का, बन भी गया पर मिला नहीं, ये कैसी रीति है प्रभु? जो गरीब है वो गरीब ही है और जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, ये दुनिया की कैसी रीति है? भाई जिस पर 1 रुपए है उसका 1 रुपए भी जा रहा है, और जिस पर 100 रुपए हैं उसके 100 के 200 हो रहे हैं। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। प्रभु इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा इसके 2 कारण हैं। क्या? 2 कारण हैं, और वो दोनों कारण तुम्हें यहां से बताए नहीं जा सकते, फिर हमारे साथ पृथ्वी लोक चलना पड़ेगा। माता जी ने कहा चलेंगे, तुम्हें दिखाएं, दोनों कारण समझ में आ जाएंगे। पहला कारण दूसरी दृष्टिकोण से सही है, और दूसरा कारण पहले दृष्टिकोण से सही है। अब समझो जरा। भगवान शंकर ने कहा पार्वती चलो तुम्हें हम यह दिखाएं कि आखिर ऐसा क्यों, गरीब और गरीब क्यों, और अमीर और धारण से इंसान का रूप बनाया। 2 गरीब दंपत्ति लकड़ी काट काट करके अपना व्यापार चलाते थे। बरसात बहुत हो गई, लकड़ियां गीली हो गई। अब गीली लकड़ी कौन खरीदे? पुरानी जितनी काट कर रखी थी वो बेच दी गई। अब पैसा नहीं है तो बेचारे घर से बाहर बैठे हैं। हे भगवान कृपा करो, ऐसी दया करो। माता पार्वती ने देखा, दया आ गई। माता पार्वती ने कहा प्रभु देखो ना आपके सामने कितने गरीब हैं ये। भगवान बोले हाँ गरीब है। तो इनका भाग्य किसने लिखा है? भगवान बोले हमने। तो आप भाग्य लिख चुके हो, क्या बदल सकते हो? भगवान बोले बदल नहीं सकता हूं। तो क्या इनको धन नहीं दे सकते हो? भगवान बोले धन हम दे तो देंगे पर इनके भाग्य में नहीं है। प्रभु आज आप देकर देखो, हम भी दें, देखें कि कैसे भाग्य में नहीं। आप दो फिर भी ना मिले। भगवान ने कहा चलो ठीक, करते हैं प्रयास। तो भगवान ने एक सोने की पोटली भर करके, सोने के हीरे जवाहरात भर करके, जहां से वो दोनों आ रहे थे उसी रास्ते में डाल दिया। माता पार्वती ने कहा देखो प्रभु अभी इनको मिल जाएगा, ये वहीं से चले आ रहे हैं, मिल जाएगा। पर आश्चर्य क्या, रास्ते में एक अंधा व्यक्ति जो गरीब भी था, सर से पांव तक कपड़े जो थे वो फटे हुए भी थे। दोनों युगल दंपतियों ने देखा, अरे राम 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 राम। पत्नी बोली प्रभु ने हम पर इतनी तो कृपा की है, ये कितना गरीब है। एक तो गरीब है, ऊपर से आंख भी नहीं है। हम पर कम से कम इतनी तो कृपा है, आंख तो मिली है। पति ने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बिना आंख के कैसे चलता होगा? एक काम करो देवी, हमारा मन है, ये बिना आंख के कैसे चलता होगा, ये अनुभव हमें कैसे मिले, कुछ दूर हम भी आंख बंद करके चलेंगे। पत्नी ने कहा यदि आपकी आज्ञा है तो चलेंगे। दोनों ने सच में आंख बंद कर ली। अंधे को कैसे अनुभव होता है वो अनुभव करने के लिए दोनों ने आंख बंद की, और आंख वहीं बंद की जहां वो पोटली पड़ी थी, पार कर गए। बोलो हर हर महादेव। भगवान शंकर ने कहा देखो पार्वती, अगर इनके भाग्य में होता तो आंख वहीं क्यों बंद हुई? भाग्य में नहीं था, और जो भाग्य में नहीं है वो दिया नहीं जा सकता है। भाग्य बदला नहीं जा सकता है। अच्छा एक उत्तर तो हो गया। अब दूसरा उत्तर, जो गरीब है वो और गरीब क्यों, अमीर है अमीर क्यों? चलो
एक काम करो देवी, आज हम यहीं विश्राम करेंगे मृत्यु लोक पर। और मृत्यु लोक में जब विश्राम करेंगे तो यहाँ की परंपरा के अनुसार हमें भोजन प्रसाद पाना होगा। हमारा मन है देवी, जब हम इंसान बन के आए हैं तो चलो अपने हाथों से यहाँ भोजन बनाएं और स्वयं भोजन बना करके उसका प्रसाद भोग पाएं। ठीक है प्रभु। भगवान बोले देवी मैं तब तक और अन्य भोजन सामग्री की व्यवस्था लेने जा रहा हूं, तब तक तुम चूल्हा बनाने के लिए कहीं से कुछ व्यवस्था करो, लकड़ी लाओ, हम तब तक भोजन की सामग्री लाते हैं। भगवान शंकर तो चले गए। माता पार्वती ने चूल्हा बनाने के लिए वो ईंट खोजनी प्रारंभ की। सब जगह देखी, कहीं नहीं, एक फूटा हुआ घर पड़ा था। भगवान की कृपा से माता पार्वती वो फूटे हुए घर से 4-10 ईंटें उठा करके ले आई। ईंटें ले आई, ईंट ले आकर के चूल्हा बनाने लगी। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। अरे प्रभु आप बड़ी जल्दी आ गए, सामग्री ले आए। भगवान बोले देवी अब सामग्री की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। काम हो गया कैसे? तुम्हें जो उत्तर चाहिए था वो उत्तर मिल गया। कहां? अच्छा ये बताओ ये ईंट कहां से लाए हो? अरे प्रभु एक फूटा हुआ घर पड़ा था उसी से ईंट। अच्छा क्या ईंट फूटे घर में ही लगी थी? नहीं नहीं, जो अच्छा नया घर बना था उसमें भी थी। तो देवी तुम चाहती तो नए बने घर से, सजे हुए घर से ईंट ला सकती थी। माता जी ने कहा प्रभु कैसी बात करते, किसी ने इतना सुंदर घर बनाया है, उसकी देख रेख भी कर रहा है, मालिक भी है, हम उससे ईंट लाएंगी तो कोई नाराज नहीं होगा। तो हमने कहा फूटे घर पे कौन नाराज होगा, फूटा तो वैसे ही है तो उससे और ईंट। भगवान बोले बस उत्तर मिल गया। क्या? जैसे तुमने फूटे हुए घर से जो पहले से ही फूटा है उसे और कमजोर कर दिया है, यही प्रकृति का नियम है। जो गरीब है वो और गरीब होता है और जो अमीर है उसको कोई छेड़ता नहीं है, क्योंकि पता है ये अगर इसको छेड़ा तो बोलो हर हर महादेव।